आजकल आप देख ही रहे हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है। तो मतलब 15 दिन के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा चलती हैं। अब भगवान जिस तरह वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो जिस तरह अब वैष्णवजन कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में कौन कौन आ सकता है। जगन्नाथपुरी में ऐसे तो कोई आ नहीं सकता। तो वैसे स्कंद पुराण में श्लोक आता है, मेरे को श्लोक तो मैंने नहीं लिखा, बट मैं उसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि इस तरह अनेक जन्मों में जब हम अपने पुण्यों को इकट्ठा करते हैं तब हमें जगन्नाथपुरी में जाने का वो सौभाग्य प्राप्त होता है। हरिओ। तो ऐसे ही विद्यापति जो है राजा इंद्रद्युम्न से कह रहे हैं, मतलब उसके अंदर स्कंद पुराण में ऐसा बताया कि अनेक जन्म सहस्त्र सुकर्म में, ऐसे श्लोक आता है स्कंद पुराण में। तो जिस तरह अब जो राजा इंद्रद्युम्न हैं जिनके कारण से जगन्नाथपुरी की स्थापना हुई, आज भी उनकी परंपरा में वो राजा हैं। जिस तरह आज भी जगन्नाथपुरी में जाओ तो राजा का घर है, गजपति राजा के नाम से मतलब उनको बुलाते हैं। मतलब शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से हुई थी। राजा ने अपने मतलब भक्त को कहा कि जाओ जा कर के भगवान की भोग मतलब खोज करो। तो उसमें विद्यापति जी को मतलब चुना गया कि वो जाएंगे भगवान की खोज करने के लिए। तो जिस तरह सबको कथा का पता ही है कि विद्यापति जाते हैं और भगवान को खोजते हैं, तो हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे उसको। जिस तरह उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र के नीलाचल धाम के कोंटिला धाम में भगवान जो मतलब मिले नील माधव विद्यापति जी को, वो इस स्थान पे मिले थे कोंटिला धाम में। ये कोंटिला जो है मतलब ना नीलाचल में थोड़ा सा और अंदर जा कर के वहाँ पर जिस तरह आज भी वही शब्र लोग ही रहते हैं मतलब। तो मतलब अगर उसके अंदर जाएंगे तो आज भी वहाँ नील माधव के दर्शन होते हैं। वहाँ पे एक नदी भी है जो पवित्र नदी, जिसमें स्नान करते हैं लोग। तो जिस तरह आप देखते हैं कि जब विद्यापति वहाँ गए तो वो जिस तरह शब्र जाति के लोग थे, वो शबरी जी के नाम से, शबरी जी को भी उन्हीं के नाम से बुलाया जाता था, शब्र जाति के थे। तो उनमें विश्ववसु से उनकी भेंट होती है वहाँ पर जा कर के। तो विश्ववसु से मिलते हैं, वहाँ पे उनके घर जाते हैं, वो उनको ले जाते हैं। वहाँ पर वो जिस तरह उनकी बेटी होती है, उनकी बेटी से वो जल पीते हैं। तो जल पीते हैं तो मतलब उनसे ही बातचीत बढ़ाते हैं। उनकी बेटी से जैसे बातचीत बढ़ाते हैं तो फिर आपस में मतलब उन्हीं को दिल दे देते हैं और उन्हीं से शादी भी कर लेते हैं वहीं पर ही। तो जैसे शादी होती है, अब वो देखते हैं कि भाई ससुर जी तो कहीं जाते हैं रोज़ सेवा करने, लेकिन पता किसी को नहीं है। अपनी वाइफ से पूछते हैं कि भाई कहाँ जाते हैं भाई ससुर जी। तो कहते हैं मेरे को भी नहीं बताते, आज तक तो मेरे को ही नहीं बताया कहाँ जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा। तो फिर विद्यापति जी एक दिन अपने ससुर विश्ववसु की अच्छे से सेवा करते हैं, तो जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं ठीक है मैं ले जाऊंगा, लेकिन आँखों पे पट्टी बांध कर ले जाऊंगा आपको। तो जिस तरह कहते ठीक है, आँखों पे पट्टी बांध ली। लेकिन विद्यापति जी चतुर थे, उन्होंने क्या करा, कमर पे सरसों के बीज बांध लिए। कहा कि रास्ते में गिरता हुआ जाऊंगा और सरसों के बीज जो होते हैं वो जल्दी उग जाते हैं कि इससे पगडंडी बन जाएगी, फिर बाद में राजा को ले जाऊंगा उधर से ही। तो अब जैसे गए वहाँ पर, तो तब भगवान विश्ववसु को कहते हैं कि ब्रह्मा के जब 50 साल तक मैं नील माधव के रूप में मतलब अंतरूनी सेवा ग्रहण करता हूँ, जो मैंने विश्ववसु आपसे ग्रहण करी है। जैसे ही ब्रह्मा का 51वां वर्ष आता है, उस समय मैं यहाँ से मतलब अंतर्ध्यान हो जाऊँगा और ब्रह्मदारू रूप में आऊँगा, जो मैं सेवा विद्यापति से ग्रहण करूँगा। तो विद्यापति तो बहुत खुश हो गया, भाई भगवान अब मेरे से सेवा ग्रहण करेंगे। विश्ववसु लेकिन बहुत गुस्से में आ गया। विश्ववसु ने क्या करा, विद्यापति को बांध दिया वहीं पे पेड़ से, वहीं पे रस्सी, जो पेड़ की रस्सी होती है उसी से ही बांध दिया उसको। अब विद्यापति बेचारा रोए वहाँ बैठ के कि भाई कोई तो छुड़ाओ। तो फिर पत्नी ढूंढती हुई आती है, पत्नी खोलती है। तो फिर विद्यापति जाते हैं राजा इंद्रद्युम्न के पास और उनको कहते हैं कि भाई भगवान का तो पता मिल गया है, भगवान नीलाचल में एज नील माधव के रूप में विद्यमान है। नील माधव मतलब, माधव का मतलब है लक्ष्मी के पति। हम कहते हैं कृष्ण, लेकिन माधव मतलब कृष्ण के पति, वो लक्ष्मी के पति।
तो जिस तरह बाद में विद्यापति इंद्रद्युम्न राजा को ले जाते हैं उड़ीसा के उत्कल क्षेत्र में, नीलाचल धाम में, कुंटिला धाम में ले जाते हैं। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, राजा इंद्रद्युम्न फिर वही उदास हो गए। तो वहीं पे आकाशवाणी होती है कि राजा तुम घबराओ मत, तुम वही उत्कल क्षेत्र में वापस जाओ, मैं फिर समुद्र के रास्ते से आऊँगा। वहीं पे मतलब एक लकड़ी आती हुई दिखेगी तुमको, उसको ले आना। तो अब जाते हैं कुछ दिन बाद उत्कल क्षेत्र में, तो वहीं पर देखते हैं कि हाँ भाई एक लकड़ी आ रही है समुद्र में तैरती हुई। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है कि समुद्र से ही क्यों लकड़ी आ रही है। लकड़ी पेड़ों से भी मिल सकती थी, जंगल से भी मिल सकती थी, लेकिन वो समुद्र से ही आ रही है। तो चलो उसका भी बताएंगे बाद में। तो ये लकड़ी मिलती है। अब 300 लोग जाते हैं लकड़ी को उठाने के लिए, लेकिन लकड़ी उठती ही नहीं है। तो फिर राजा परेशान, 300 लोगों से नहीं एक लकड़ी का गट्ठा उठा, कैसे उठेगा भाई। तो अब फिर राजा दुखी है। तो भगवान फिर स्वप्न में कहते हैं कि ऐसे नहीं उठेगा, मेरे दोनों भक्तों को लेकर के आओ जा करके। तो कौन से दो भक्त? विश्ववसु और विद्यापति, इन दोनों को लेकर के आओ, यही दोनों उठा करके लाएंगे। और वो 300 बंदों से नहीं उठ रहा था, वो दोनों अकेले जाकर के उठा के लाए और राजा के महल में रख दिया उसको। अब उसको बनाएं कैसे? अब कोई भी मतलब छैनी हथौड़ा कुछ मर्जी लगा लो, जो भी लगाता था कहता ये लकड़ी है कि पत्थर है। तो अब बन ही नहीं रहा। तो दुखी हो गए राजा फिर से। तो फिर मतलब जिस तरह वो विश्वकर्मा जी आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बनाता हूँ। तो कहते ठीक है, सबने ट्राई किया, आप भी ट्राई कर लो एक बारी। तो कहते कि मेरे को 21 दिन का टाइम दो, कि मैं 21 दिन मैं इस कमरे के अंदर रहूँगा और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, कि मतलब कोई नहीं आएगा इस कमरे के अंदर, मैं काम करता रहूँगा। तो अब कई दिनों तक तो छैनी हथौड़े की आवाज़ आती रही, लेकिन फिर रहा नहीं गया। मतलब कुछ दिनों बाद छैनी हथौड़े की आवाज़ आनी बंद हो गई। अब जो उनकी वाइफ थी राजा इंद्रद्युम्न की, वो कहते कि मतलब काफ़ी दिन हो गए, बूढ़ा था वो मिस्त्री जो था, पता नहीं कहीं मर ही ना गया वो अंदर, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कुछ खोल के तो देख लो भाई है भी कि नहीं। तो थोड़ा सा खोल के देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान के आधे शरीर हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न घबरा गए कि मैंने खोल के देखा, इसलिए भगवान नाराज़ हो गए कि भगवान के आधे शरीर है, ना पैर हैं, आँखें ऐसी फटी हुई हैं। तो मतलब तीनों स्वरूप जिस तरह बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ जी और प्रभु सुदर्शन जी का जो रूप बना है वो अधूरा है। तो कहते कैसे इनकी स्थापना करूं। तो फिर भगवान फिर मतलब स्वप्न में आकर के राजा इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि राजा यही मेरा रूप है, कलयुग में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा, दारू ब्रह्म के रूप में, यही मेरा साक्षात स्वरूप है, इसी को तुम स्थापना करो, मंदिर बनवाओ। तो राजा इंद्रद्युम्न मंदिर बनवाते हैं फिर वहाँ पे। और मंदिर जो बनता है तो स्थापना के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ पर। और यज्ञ कौन कर रहा है? स्वयं नरसिंह भगवान यज्ञ कर रहे हैं और ब्रह्मा जी मतलब यज्ञ करा रहे हैं। और जो स्थापना हुई, जो गद्दी बनी भगवान की, जो वेदी है जिसमें भगवान विद्यमान होते हैं, वो शालिग्राम से बनी हुई है सारी के सारी, जहाँ भगवान विद्यमान होते हैं। और तो उसके बाद में जिस तरह भगवान विद्यमान हो गए तो भगवान की सेवा वहीं पे स्टार्ट हो जाती है। तो हाँ, एक ये बात रह गई थी कि लकड़ी जो है वो पानी से ही क्यों आ रही थी, समुद्र से ही क्यों आ रही थी, पेड़ों पे क्यों नहीं मिली या जंगल में क्यों नहीं मिली। तो वो जो समुद्र है ना, कहते हैं वैष्णव हमारे जो सीनियर डिवोटीज़ हैं वो बताते हैं कि जो समुद्र है वो राधा रानी का प्रेम है। और वहीं पर अब कुछ टाइम के बाद चैतन्य महाप्रभु भी आने वाले थे। तो राधा रानी के प्रेम में गोते लगा तो सिर्फ कृष्ण ही लगा सकते हैं। तो जो लकड़ी है वो कृष्ण के रूप में ही है और जो समुद्र है वो राधा रानी के भाव में, भगवान उनके प्रेम में मतलब टहलते हुए आ रहे हैं, मतलब गोते खाते हुए आ रहे हैं उसमें। तो ये
जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी में अनेक जन्मों के सुकर्मों के फल के बाद जगन्नाथपुरी धाम में आने को मिलता है उनको, तो जिस तरह अब जगन्नाथपुरी जो है ना वो भी मुक्ति धाम है, और जो भी वहाँ पर आता है भगवान कहते हैं मैं उसको मुक्त कर देता हूँ। तो यमराज जी जो है ना वो बहुत क्रोधित, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा इस बात का। तो यमराज जी गए भाई भगवान के पास में, कहते कि मतलब जो भी आएगा जगन्नाथपुरी में वो मुक्त हो जाएगा। मतलब अब शराबी है, अब वहाँ तो वेस्ट बंगाल में तो जल का फल खाते ही है मछली सभी, तो अब मछली खाने वाला भी मतलब जो भगवान को देखेगा मुक्त हो जाएगा। ऐसे कैसे प्रभु चलेगा, फिर हम अपने यमलोक को ताला लगा देते हैं। कहते नहीं नहीं यमराज तुम ना कुछ तरकीब लगाओ, अगर कोई आएगा वो मेरे दर्शन करेगा जैसे ही मुक्त तो वो हो जाएगा, लेकिन तुम जाते वक्त में कुछ ऐसी तरकीब लगाओ। तो जो यमराज जी हैं वो वहीं पर ही, जो जगन्नाथपुरी में जाओ तो एंट्री करो तो 22 सीढ़ियाँ हैं, तो 22 सीढ़ी में जो 22 सीढ़ियों का मतलब वहाँ पे जिस तरह ऐसे है कि जैसे 14 लोक हैं, जैसे ऊपर के 7 लोक भू भवा स्वाहा तप जन महा और ब्रह्म लोक, ये ऊपर के लोक हैं। नीचे के लोक तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल, 7 नीचे के हो गए, और 8 जो बचे वो 8 वैकुंठा हैं, जिस तरह के गोलोक वैकुंठा, साकेत वैकुंठ, द्वारका वैकुंठ, मथुरा वैकुंठ, जगन्नाथपुरी वैकुंठ, रामप्रिय वैकुंठ, तो ये 8 प्रकार के वैकुंठा हैं वहाँ पे। तो मतलब 22 सीढ़ियाँ, भगवान अपने 8 वैकुंठ और 14 सीढ़ियों मतलब 14 लोगों को पार करके हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। हरि बोल। कि मतलब हम जैसे पतितों का, हम जो मांसाहार करते हैं हर मतलब उल्टे सीधे कामों में लिप्त रहते हैं, उन सब का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी अपने वैकुंठ को छोड़ कर, अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके हम जैसे मूर्खों को, मेरे को तो मैं मूर्ख हूँ, मतलब मेरे जैसे मूर्खों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो जिस तरह मंदिर के ना 4 द्वार हैं मंदिर के अंदर, एक सिंह द्वार है, एक गज द्वार है, एक अश्व द्वार है और एक बाघ द्वार है। जो सिंह द्वार है वहाँ से भक्त लोग जाते हैं, और जो गज द्वार है वहाँ से राजा हो गए, पांडे हो गए, ये सब जाते हैं। और अश्व द्वार जो है वहाँ से भगवान के परम भक्त जाते हैं। जिस तरह विभीषण जी जो रोज़ आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वो अश्व द्वार से जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, विभीषण जी जा रहे थे तो एक पांडे ने देख लिया। पांडे कहता है कौन हो तुम? कहते मैं विभीषण हूँ। कहते मैं कैसे मानूँ? कहते वो ना उन्होंने अपना कंगन उतार करके दिया उस पांडे को। पांडे ऐसे पकड़ रहा उसको, क्या उससे पकड़ा ही नहीं, जैसे रथ का चक्का हो, तो वैसे वहाँ पर वो रखा है आज भी। कहते हैं विभीषण का चक्का, वैसे वो कंगन है विभीषण का। तो विभीषण आते हैं उस द्वार से। और बाघ द्वार जो है वो मतलब भूत प्रेतों के लिए है। इसलिए जिस तरह गवर्नमेंट ने अभी 4 द्वार खोल दिया ना, तो बाघ द्वार से मत जाना भाई, सिंह द्वार से जाना, अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शंस में जाना। नहीं तो बाघ द्वार से जाओगे तो वो कहेगा, तो भूत प्रेत जो वहाँ बैठे होंगे वो कहेंगे अपना ही बंदा आ रहा है, पकड़ लो। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। यमराज जी जो है ना वो 12 जो सीढ़ियाँ है ना, उसी में ही एक जो सीढ़ी पे यमशिला है रखी हुई, अगर उसके ऊपर कोई पैर रख देता है जाते हुए, उसको सारे के सारे उसके पाप उसको वापस मिल जाते हैं, वो मुक्त नहीं हुआ मतलब। इसलिए जब भी जाओ अपने सीनियर के इंस्ट्रक्शन में जाओ। हाँ वही तो, जब वापस दर्शन करके जब जाते हैं तो अगर कोई उस पर यमशिला पे पैर रख देता है तो यमवासी हो गया वो। जगन्नाथपुरी धाम का वासी नहीं, अब वो यमवासी हो गया। तो इसलिए सीनियर्स कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रक्शन में जाओ, यूँ नहीं कि जल्दी जल्दी चले जाओ। वहाँ पर कोई रूल नहीं है, आप रात को 1 बजे जाओगे तो दर्शन हो रहा है, जब मर्जी। भगवान का जब मूड होता है तो अपने सीनियर उसको कहते हैं पांडे को, ऐसे करते हैं, वो उनको दिखाई देता है भाव में, और मतलब पट बंद करो अब मेरे को सोना है। ऐसे नहीं लगता जैसे हम मंत्र करते भोग लगाते हैं, वैसे भोग नहीं लगता जगन्नाथपुरी में।
जगन्नाथपुरी में भोग बहुत उसमें लगता है कि भोग लग रहा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, जब तक सीनियर जो वहाँ पे जो मतलब पुजारी है उनके पात्र में जब तक जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नहीं आ जाता तब तक नहीं माना जाता कि जगन्नाथ जी को भोग लग गया। तो ये वहाँ की महिमा है। जिस तरह जो भी है जगन्नाथपुरी में वो मतलब ग्रैंड रोड मतलब सब बड़ा है, ग्रैंड रोड, महाप्रसाद, प्रसाद नहीं महाप्रसाद है वहाँ पे, और जो समुद्र है वो महादधी है, समुद्र नहीं महादधी। तो मतलब हर चीज़ ग्रैंड है वहाँ, वहाँ कोई रूल नहीं है। एकादशी को वहाँ पे बांध रखा है, जैसे आज हमारी एकादशी है हमने रख रखी है। जैसे एकादशी भगवान जगन्नाथ जी को कहती है कि जगन्नाथ जी आपको पालन करना पड़ेगा। जगन्नाथ जी कहते हैं यहाँ से बाहर इस कॉरिडोर से बाहर निकल जाओ, बांध रखा है एकादशी को। लेकिन हम जिस तरह गौड़ीय संप्रदाय में हैं तो हमें अपने सीनियर्स का मतलब उनको रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि हमारी परंपरा में एकादशी जरूरी है, रखनी चाहिए। हाँ, अब जगन्नाथपुरी में जा कर के तुम कह दो कि मैंने एकादशी रख रखी है तो फिर तुमको चावल खिलाए बिना छोड़ेंगे नहीं, वो वहाँ पे खिला देंगे वो तुमको आके। तो इसलिए वहाँ पर अगर एकादशी आ गई है और रख ली है तो पांडवों को नहीं बताना आज एकादशी रखी है, अपना चुपचाप निकल जाना। वहाँ पर अगर जाओ तो मतलब खुले पैसे लेके जाना, नहीं तो पांडे जो हैं फिर वो बद्दुआ देते हैं, जा तेरा भला ना तो मतलब करने तुम यहाँ पे वो आए थे मतलब पुण्य और लेके पाप जाओगे। इसलिए मतलब कुछ दान दक्षिणा देना उनको पांडवों को, नहीं तो फिर वो छोड़ते नहीं है। जिस तरह अब जगन्नाथपुरी में वो गंगा भी है और यमुना जी भी है। जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद बनता है वो मतलब लक्ष्मी जी के द्वारा बनाया जाता है। मतलब अग्नि जो है वो जलाई नहीं जाती, लक्ष्मी जी खुद उस अग्नि को जलाती हैं। वहाँ पर लक्ष्मी जी के द्वारा उस भोजन को तैयार किया जाता है। और जिस तरह हांडी रखी जाती है, पहले नीचे 4 होंगी, ऊपर 3 होगी, फिर 2, फिर 1, तो सबसे ऊपर वाली बनेगी। तो मतलब ये वहाँ पे कृपा है भगवान की, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, जो सबसे पहले ऊपर वाली बनती है। और तो जिस तरह अर्पण जैसे होता है भगवान को प्रसाद, जिस तरह लक्ष्मी जी के द्वारा प्रोक्षण किया जाता है और नरसिंह मंत्रों के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, गोपाल मंत्रों के द्वारा अर्पण किया जाता है, और फिर गोपाल मंत्रों के द्वारा अर्पण और फिर बिमला देवी को समर्पण। उसके बाद जो भगवान के 8 जो वो हैं महाजन हैं उनको फिर दिया जाता है प्रसाद कि आप आइए और प्रसाद को भोग लगाइए। उसके बाद हम जैसो पतितों को कहा जाता है तुम भी पालो चलो अब तो फिर वो बाज़ार में आ जाता है कि अब हमारे लिए है वो। तो जिस तरह भगवान के एक भक्त, जिस तरह वहाँ पे एक ना वो भक्त हैं तलचू पात्रा नामक एक भक्त है जगन्नाथपुरी में। तो वो कहते कि ना जिस तरह मेरे को काशी जाना है गंगा में स्नान करने के लिए, तो कहते गंगा तो नहीं है हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में। तो एक पांडे कहते हैं नहीं है तो सही, वो श्वेत गंगा करके नाम है। तो श्वेत गंगा भी एक पोंड है, तो उसको पूरा खाली कर दोगे ना वो अपने आप भर जाएगा, मतलब उसका कोई स्रोत है, अपने आप ही भर जाते। जैसे गंगा का पानी हर समय शुद्ध रहता है ना, वैसे श्वेत गंगा का पानी भी अगर आप अपने घर लेकर के आएंगे तो वो शुद्ध ही रहेगा, उसमें कोई भी कीटाणु नहीं आएंगे। तो वो जो श्वेत गंगा जो थी वो एक राजा हुए थे, मतलब श्वेत राजा नाम था उनका। तो वो राजा जब भगवान के दर्शन करने आए तो उन्होंने देखा वो भगवान को वस्त्र अर्पण किए, बहुत सारी चीज़ें अर्पण करी। तो जिस तरह भगवान भोग लगा रहे थे तो वो कहते भगवान तो जगन्नाथ हैं, तो ये मतलब भोग उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान को ना 6 स्वादों के साथ में भोग लगाना चाहिए। मतलब 6 स्वाद होने चाहिए, खट्टा मीठा, मतलब खट्टा मीठा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, मिर्ची वाला होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए, पेय पदार्थ होना चाहिए, ये सब लगे होने चाहिए। तो जिस तरह उन्होंने यही भोग लगाया भगवान को, तो भगवान कहते हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें वरदान, मतलब उनको कहते हैं कि आज से जो मेरी गंगा यहाँ पर है उसका नाम श्वेत गंगा हो जाएगा, तुम्हारे नाम से पड़ा है। मतलब जो श्वेत गंगा हुई वो राजा श्वेत राजा के नाम से श्वेत गंगा नाम पड़ा उसका। तो जो गंगा यमुना मतलब जो भोजन भी बनता है भगवान का वहाँ पे, तो जो पानी यूज़ होता है
वो गंगा यमुना जी के उसमें से ही आता है, कुओं से ही आता है, कोई ऐसे पानी यूज़ नहीं होता। जैसे स्नान यात्रा हुई थी तो भगवान 108 कलशों से नहाते हैं, वो जो कलश हैं वो सब गंगा यमुना पानी से ही नहाए गए हैं, लाए गए हैं, मतलब कोई नॉर्मल पानी नहीं था वहाँ पे। जैसे अब ये तलचू पात्रा नामक जो भक्त हैं भगवान के, ये जाना चाहते थे काशी, तो उनको कहते हैं तुम ये श्वेत गंगा में स्नान कर लो, ये गंगा के समान ही है, तुम यहीं पे ही कर लो। तो वो ठीक है, कर लिया उन्होंने भक्तों के कहने पर। जैसे डुबकी लगाई, कहते हर हर गंगे, बाहर निकले तो कहते ये कहाँ निकल गया, बाहर निकले तो काशी विश्वनाथ में निकले तो पूछा भाई साथ में कहाँ पे पहुँच गए थे, काशी विश्वनाथ। कहते अच्छा ऐसे कैसे, कहते चलो पूछ ही गया हूँ तो 2-4 और डुबकी लगा लेता हूँ परिवार के नाम की। दूसरी डुबकी लगाई, वापस जगन्नाथपुरी में। कहते अच्छा तो मतलब भगवान उसकी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आपने कोई भी कामना करी, भगवान उस चीज़ को पूर्ण कर देंगे, क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है, वो साक्षात भगवान बैठे हैं। 7.5 फुट के भगवान है, कोई मतलब वो नहीं है कोई, मतलब कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो जिस तरह अब जैसे जाते हैं, मतलब वैष्णव बताते हैं कि ना कि लोग जाते हैं वहाँ पर, कहते हैं अरे झंडा उल्टा घूम रहा है, झंडा उल्टा घूम रहा है। अरे झंडा मत देख, झंडे के नीचे देख जगन्नाथ बैठे हैं, जगन्नाथ उनकी वजह से चल रहा है ये। जिस तरह अब जगन्नाथपुरी मुक्ति धाम घोषित कर दिया, तो भोलेनाथ कहते हैं अरे काशी भी मुक्ति धाम है, जगन्नाथपुरी भी मुक्ति धाम है। तो भोलेनाथ जाते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे है, वहाँ कैसी मुक्ति हो रही है, मैं जाके देख के आता हूँ। तो जैसे भोलेनाथ मतलब जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं, 1-2 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद चढ़ाई ना जाए भोलेनाथ से। तो भोलेनाथ कहते हैं चल क्यों नहीं पा रहा। तो जगन्नाथ कहते हैं अरे भोलेनाथ ऐसे वैसे लगा रहे हो क्या, यहाँ पे मालिक बैठे हैं सारी संसार के तो कहते हैं कि तो ठीक है, फिर वहीं पे दूसरी सीढ़ी पे अगर हम वहाँ जाएंगे जगन्नाथपुरी में, तो दूसरी सीढ़ी पे भोलेनाथ जी विराजमान है काशी विश्वनाथ के नाम से। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे भक्त आएंगे, वो कहेंगे यहाँ तो भोलेनाथ कोई ऐसे बिठा रखा है। तो कहते ऐसे नहीं होगा, जो भी वैष्णव आएगा यहाँ पे प्रणाम पहले करेगा। जो यूँ सोचेगा ना कि भोलेनाथ तो कुछ नहीं है, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। पहले यहाँ पर वैष्णव नाम यथा शंभु हर हर महादेव, कि जो सबसे बड़े वैष्णव हैं उनको पहले प्रणाम करके आगे जाना पड़ेगा। तो जिस तरह भोलेनाथ बाहर बैठे हैं, बिमला देवी अंदर बैठी हैं, मतलब पत्नी जी अंदर बैठी हैं और भगवान बाहर जगन्नाथपुरी में वैसे सभी बैठे हैं, मतलब। और जिस तरह एक भगवान के भक्त हुए सालवेग जो भक्त हैं भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हुए। तो इसमें क्या था, ये जो थे उस समय मतलब मुसलमानों का बहुत ही मतलब शासन चल रहा था। तो अब ब्राह्मण की बेटी को उठा के ले गया एक सैनिक भाई, मुसलमान था। तो उसने उसका धर्म परिवर्तन कराया, उससे शादी कर ली। उससे शादी करी तो उससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। तो 4 तो मर गए और 1 सालवेग ही बचे। तो जिस तरह अब सालवेग जो थे वो मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए, तो उनकी जो माँ थी उनको बचपन से ही भगवान की कथाएं सुनाती थी, जगन्नाथ जी की कथा सुनाती थी। जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे होती है, जगन्नाथ जी का रथ कैसे है, कि कौन से रंग का है, क्या है, मतलब सब चीज़ बताती थी। सालवेग बहुत ही मतलब बड़े भक्त बने भगवान के, उनका बहुत दिल करता था भगवान के दर्शन करने जाने के लिए। तो जिस तरह अब बड़े हो गए, अब गए भी सही एक दिन, तो उनको एंट्री नहीं मिली तो बाहर आ गए। अब बैठे हैं अपने घर की छत के ऊपर, और जिस दिशा में मतलब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकलती है वहीं से बैठ करके एक उन्होंने पद गाया, बहुत ही अच्छा पद था वो, मेरे को आता नहीं है वैसे अभी, तो वैसे बहुत वैष्णव गाते हैं उसको। तो अब उन्होंने गाया, उस पद में वो भगवान से कह रहे हैं कि हे जगन्नाथ, आप मतवाले हाथी की तरह अपने भक्तों के ऊपर कंधों पे हाथ रख के ऐसे नाचते हुए मतलब अपनी सीढ़ियों से उतर के आते हैं, रथ पे विराजमान होते हैं, एक मतवाले हाथी की तरह चलते हैं। तो मैं ऐसे उसने गाया और कहा कि जिस तरह आप जगत के नाथ हो, आप मेरे को दर्शन नहीं देते, आप अपना नाम चेंज कर लो, जगत के नाथ हो तो मेरे भी नाथ हो,
मैं मुसलमान हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंसान ही ना, आप ही ने मुझे बनाया है। तो ऐसे उन्होंने जब प्रार्थना करी तो जगन्नाथ जी बहुत ही भाव विभोर हो गए। तो जब वो रथ पे बैठे हुए हैं, अब जगन्नाथ रथ यात्रा ही थी उस दिन, और रथ पे बैठे हैं तो रथ चले ही ना, मतलब 2 दिन हो गए रथ खींच ही नहीं रहा, 3 दिन हो गए नहीं खींच रहा। अब जो सीनियर डिवोटी हैं वहाँ के, उन्होंने भगवान से उनको प्रणाम किया, कहा कि प्रभु कुछ गलती हुई तो बताओ हमको, क्या हो गया। कहते नहीं, मेरा एक भक्त है साल्वेग। तो राजा ने कहा, मतलब राजा को बताया कि हाँ भाई साल्वेग भक्त है, इस दिशा में है, जाओ जा कर के लेकर के आओ। जिससे गए, अब राजा लोग पालकी लेकर के गए उस साल्वेग जी को लेने के लिए। अब साल्वेग को लेने गए तो फिर वहाँ पर जिससे मुसलमानों के साथ थोड़ा सा युद्ध भी हुआ उनका, तो उनको मार मुर के साल्वेग को लेकर के आए। अब जब साल्वेग भगवान के सामने खड़े हैं तो जगन्नाथ जी जो हैं वो क्या करते, अपने भक्त को देख करके नाच रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, मतलब अपने आप ही, जो मतलब 350 बंदों से नहीं उठते हैं, वो अपने भक्त को देख करके ऐसे हिल रहे हैं। भगवान कहते हैं साल्वेग को दूर मत खड़ा करो, मेरे पास ले आओ, मेरे हृदय से लगाओ। मतलब फिर साल्वेग जाते हैं, भगवान को हृदय से लगाते हैं, मतलब उनको आलिंगन प्रदान करते हैं, उनको मतलब प्रणाम करते हैं साल्वेग, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। और फिर जैसे ही आखिरी प्रणाम करते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए। फिर पुजारियों ने देखा तो वहीं पर ही उन्होंने अपने प्राण मतलब छोड़ दिए और भगवान में विलीन हो गए। मतलब भक्त वत्सल भगवान की जय। अपने भक्त के लिए कितने मतलब वो है कि बुलाया, मतलब राजाओं की तरह बुलाया पालकी में बिठा करके। और आज भी देखा जाए तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है तो साल्वेग की समाधि पर जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। आज भी वो अपने भक्त को याद करते हैं कि ये मेरा सखा है। मतलब देखो कितने मतलब भक्त वत्सल हैं भगवान, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। द्रौपदी की चप्पलें उठा करके खुद खड़े हुए हैं भगवान। जब भीष्म पितामह से मिलने गई द्रौपदी तो भीष्म पितामह कहते हैं, अरे द्रौपदी तू यहाँ पर कैसे आ गई, मैंने तेरे को बुलाया ही नहीं था। कहते नहीं आ गई। कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता, किसी को पता ही नहीं था कि हाँ भाई दुर्योधन की पत्नी आने वाली यहाँ पे सवेरे 4 बजे, तू कैसे आ गई। कहते नहीं मैं तो ऐसे आ गई। कहते बाहर गए, कहते देखा, कहते अच्छा वो सावरिया लेके आया होगा तेरे को। कहते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जो कृष्ण बैठे हैं तुम्हारे साथ में। तो ऐसे ही मतलब अष्टछाप के सखा हुए, अष्टछाप के सखा में कुंभन दास हुए। और कुंभन दास जी की कथा आती है ऐसे कि एक दिन ना श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ कुंभन दास जी मतलब गीत गा रहे थे, भगवान के लिए राग गा रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि ना भगवान की ना लार टपक रही है श्रीनाथ जी की। तो कुंभन दास जी जैसे पर्दा लगा, कुंभन दास जी अंदर जाते हैं, कहते अरे जय जय क्या हुआ, लार क्यों टपक रही है तुम्हारी। कहते हैं कुछ नहीं, एक ना सखी आती है रोज़ अपना मक्खन दिखा के जाती है यहाँ पे। कहते मेरे को मतलब भोग नहीं लगाती। कहती है घर आकर के चोरी करके खा जा। उसको मतलब ये नहीं है कि वो मेरे को भोग नहीं लगाना चाहती, वो कहती है मैं घर आऊँ। और वो मेरा दर्शन भी नहीं चाहती है कि मैं उसको दर्शन दूँ, वो चाहते हैं कि बस तू आ जा और मक्खन खा जा मेरा चुरा करके। तो कहते ठीक है। कहते फिर क्या करना जय जय। कुंभन दास कहते हैं भगवान को, कहते हैं आज शाम को चलेंगे उसके घर पे चोरी करने। कहते चोरी करने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास में मतलब गोवर्धन में अभी भी मतलब भगवान उस टाइम पे श्रीनाथ जी के मंदिर में गैयाँ बहुत सारी हैं, यहीं से निकलवा लेंगे मक्खन, खिला देते हैं आपको। कहते नहीं वही खाना है जा करके। वो चैलेंज करके जाती है कि आके खा के जा। कलयुग में मतलब द्वापर में तो बड़ा चोरी करता था, आज क्यों नहीं आता। आज रात को कुंभन दास तुम मंदिर के पीछे आ जाना, मैं आऊँगा। तो अब रात को भगवान जैसे पट बंद होता है तो सब चले जाते हैं अपने घर। अब भगवान को सुला करके भी सब मतलब चले जाते हैं। तो कुंभन दास जी पीछे आ जाते हैं मंदिर के। तो मंदिर के जैसे पीछे आते हैं, अब भगवान जो हैं वो देखो श्री विग्रह मतलब सचल रूप में भगवान आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात अपने भक्त के लिए।
हैं, वो भी एक ग्वालिन के लिए। वो है कि हाँ भाई कोई डिग्री नहीं है, मतलब कोई कहे कि डिग्रियाँ विग्रियाँ सब, ये सब फेल हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो अपने भक्त से प्रेम करना जानते हैं बस खाली। तो भगवान आ गए अब। और देखो कुम्भन दास का सौभाग्य देखो कि त्रेता में भगवान सचल हो रहे, कलयुग में भी भगवान सचल हो रहे हैं। उनकी मतलब पदवी पे बैठ कर के जा रहे हैं। तो कहते रास्ता, कहते वो बता के जाती है रोज़ रास्ता। कहते कि यहाँ से जैसे मंदिर से नीचे उतरेंगे तो लेफ़्ट को रास्ता लेना, लेफ़्ट को जा कर के वो आएगा, गोबर का पहाड़ बना होगा, उपले लगे होंगे, उस गली में मुड़ जाना, वहीं पर ही दूसरा मकान मेरा है। गोपी बता के जाती है रोज़ मेरे को। तो अब चले गए, अब घर में गए। कहते कुम्भन दास कहते मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे को पिटवाओगे? कहते बस फुर्ती रखियो और कुछ मत करियो, फुर्ती रखिए बस। ठीक है, अब गए भगवान, मतलब जा रहे हैं, देख लिया हाँ भाई गोपी वोपी सब सो रहे हैं। कुम्भन दास के कंधे पे खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों से मक्खन खा रहे हैं, उठा उठा करके, मतलब निकाल निकाल के मक्खन खा रहे हैं। अब कुम्भन दास कहे मेरे को भी तो खिलाओ, मैं भी तो आया हूँ साथ में। तो कहते हैं कुम्भना तू भी रुक, ये ले। मतलब देखो भक्त का सौभाग्य देखो, मतलब ऐसे खिला रहे हैं, अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो जैसे ही कुम्भन दास ऊपर देखते हैं, कहते हैं अरे जय जय तुम्हारी पैंट उतर रही है, बेइज्जती हो जाएगी। तो भगवान वहीं पे दो भुजा और प्रकट कर लेते हैं, चतुर्भुज भगवान की जय हो। मतलब चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। दो हाथों से अपनी पैंट पकड़ रखी है और दो हाथों से मक्खन खा रहे हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही मतलब वो मतलब अब बूढ़े हैं कुम्भन दास, तो काफ़ी देर तक नहीं संभाल पाए भगवान का वजन, तो हिलने चलो। तो भगवान कहते हैं अरे कुम्भना देख के मैं गिर जाऊंगा। तो मतलब थोड़ा सा और बैलेंस बिगड़ा उनका, वो गिर गए। तो जैसे मतलब वो मटकी टूटने की आवाज़ आई, भगवान तो छलांग मार के बाहर। अब कुम्भन दास पकड़े गए भाई। तो लाइट सारे पीट रहे कुम्भन दास को, कुम्भन दास को पीट रहे। कहते वो माताएं कहती हैं अरे देख तो लो है कौन। तो देखा तो कुम्भन दास। कहते अरे कुम्भन दास तुम, वैसे तो तुम भगवान के मंदिर में इतने राग गा रहे हो, तो यहाँ तुम चोरी कर रहे हो रात को। कहते हैं कुम्भन दास पूछते हैं कि वो गोपी कौन है जो जाती है रोज़ भगवान को मतलब मक्खन दिखाने के लिए? कहते मैं जाती हूँ। तो कहते हैं तो मतलब पद गाते हैं वहाँ पे कुम्भन दास जी, गोपी बड़ भाग रे, मैं भूल गया अभी तो मैं, तू हाँ तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है। तू अपना श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी। मतलब कुम्भन दास कह रहे हैं कि हे सखी तू कितनी भाग्यवान है। हम यहाँ पर सारा दिन मतलब नौ प्रकार की भक्ति में लगे रहते हैं हर चीज़ करते हैं, तू बस एक मक्खन दिखा करके तूने भगवान को सचल कर लिया है और तेरे घर तक आ गया। तो गोपी कहती सच में मतलब भगवान आए थे? कहते हाँ गोपी तेरे घर में आज स्वयं श्रीनाथ जी आए थे, जो वही मक्खन खाने आए थे। तो मतलब उस भाव में यूँ कह रहे हैं कि जिस तरह तू अपना जब श्रृंगार करती है तो भगवान दर्पण दिखाते हैं तेरे को, कि मतलब कितना भाग्यवान है तू गोपी। कुम्भन दास उनके चरण छू रहे हैं वहाँ पर बैठ कर के। तो ऐसे मतलब भगवान है, भगवान हमारे बहुत भक्त वत्सल हैं। अब जगन्नाथपुरी में अब क्या हुआ, एक राजा थे, तो वो राजा मतलब ना मुसलमानों का उस समय आतंक था बड़ा ही, तो वो जगन्नाथपुरी में अटैक ना करें इसलिए क्या हुआ, तो वो राजा गए उनके पास में, मुसलमानों के पास में। तो कहते कि तुम ना हमारी बहन से शादी कर लो, तुम हमारे जीजा बन जाओगे तो हम अटैक करेंगे ही नहीं जगन्नाथपुरी में। तो
बहन का नाम, हाँ, रजिया सुल्तान, उनकी बहन का नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से शादी कर लो तो उनका नाम उसके बाद बन गया हाफिज़ कादर खान बन गया उस राजा का नाम। तो अब वो राजा जो थे उन्होंने भगवान के लिए कि भगवान के मतलब धाम पे अटैक ना हो, कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन जो मंदिर है, मंदिर के जो पुजारी हैं वो तो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, मतलब कट्टरवाद हिंदू, किसी को नहीं अंदर जाने देते। अब क्या देखा गया कि जब उनको अंदर जाने नहीं दिया राजा को, तो अब राजा रोज़ रात को आकर के मतलब खड़े होते हैं द्वार पे, और भगवान अपना वेदी को छोड़ करके, गर्भगृह को छोड़ करके अपना 22 सीढ़ी उतर के नीचे आते हैं अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो अब मतलब पांडे कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, भगवान के मतलब फूल यहाँ बाहर सीढ़ियों पे पड़े मिलते हैं, मतलब हम तो कुछ ऐसा करते नहीं। तो मतलब एक दिन देखा कि भगवान जो है अपने भक्त को दर्शन देने के लिए जाते हैं वही बाहर। तो उन्होंने जिस तरह बात करी तो भगवान कहते हैं या तो तुम उसको अंदर आने दो या मैं बाहर जाऊं। तो वो कहते हैं हम इसको तो अंदर आने नहीं देंगे, आप ही को बाहर स्थापित कर देते हैं। तो जिस तरह आप जाओगे सिंह द्वार पे तो पतित पावन जगन्नाथ हैं, वहाँ पर सुभद्रा जी नहीं है और बलदेव जी नहीं हैं, तो वहाँ पे सिंगल जगन्नाथ जी हैं पतित पावन के रूप में, अपने एक भक्त के लिए वहाँ पर विराजमान है जगन्नाथ जी। कि मतलब देखा जाए मतलब हर चीज़ में भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं साधुओं के हृदय में वास करता हूँ, साधुओं का संग करना चाहिए। इसलिए तो हमारे जो इस्कॉन संस्था है ये क्यों बनाई, प्रभुपाद जी ने कहा ये कोई वैसे मंदिर नहीं है, यहाँ पर हर संडे को भागवतम और गीता का पाठ होएगा, मतलब रोज़ ही होगा। संडे को तो विशेष होता है, संडे फीस्ट प्रोग्राम है, रोज़ भागवतम होएगी, रोज़ गीता का पाठ होगा, कि यहाँ पर लोग भक्त बन सके, साधुओं का संग प्राप्त हो। तो मतलब देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत ही अच्छा मतलब एक घर परिवार दिया है, इस्कॉन परिवार, कि हम अपने मतलब भक्तों से मिल सकते हैं और अपनी बुद्धि मतलब जिस तरह आदमी 7 दिन काम करता है डिप्रेशन में आ जाता है, तो ये एक माध्यम दिया प्रभुपाद जी ने कि यहाँ आओ, अपना भक्तों का संग ग्रहण करो, भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ। तो कितना अच्छा है। मतलब बाहर जाओ, बाहर जा कर के यूँ ही पैसे वेस्ट करो, दारू पियोगे, क्या करोगे, नाचोगे, दारू पी के नाचोगे, यहाँ वैसे ही नचा देंगे भगवान के नाम में, हैं प्रसाद वैसे ही खिला देंगे यहाँ पे। तो बाहर जाके क्या करोगे, बाहर जा कर के उल्टी सीधी हरकतें ही करोगे, माया के हंटर खाओगे बाहर, फिर बाहर कुछ नहीं होने वाला। अब जगन्नाथपुरी में एक जगह और ऐसी है जिसका नाम है कोयला वैकुंठा। कोयला वैकुंठ है जगन्नाथपुरी में। जिस तरह जब जगन्नाथ जी का कि 12 साल हो जाते हैं जब उनको चेंज किया जाता है जगन्नाथ के विग्रह को, एक मतलब एक जगह और कथा आती है, जैसे कि ना जब जगन्नाथ भगवान ने ये डिसीज़न लिया कि मैं कलयुग में एज ए जगन्नाथपुरी के रूप में आऊँगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कलयुग में तो जिस तरह मतलब 4 वो अपराध हैं, वो है ना दोष हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबको भुगतना पड़ता है यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं मैं भी भुगतूँगा। भगवान अपने भक्तों के लिए कर रहे हैं। भगवान को भी बीमारी होती है, हमको भी होती है। अभी 15 दिन भगवान बीमार रहे, भगवान का भी नया अवसर होता है, मतलब भगवान को भी नया किया जाता है 12 साल के बाद में। तो जिस तरह एक शरीर परिवर्तन हो रहा है ना, हमारा भी शरीर परिवर्तन हो रहा है इस कलयुग के अंदर। वही है जरा मृत्यु, हाँ जन्म हो रहा है, फिर भगवान का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 प्रकार के भगवान भी इसको ग्रहण करें। कलयुग में अगर मतलब पृथ्वी पे आए हो तो ये 4 तो दुख रहेंगे ही, हर इंसान को रहेंगे। भगवान खुद उसको मतलब स्वीकार कर रहे हैं। तो जिस तरह कोयला वैकुंठ है उसमें क्या होता है कि जो अनवसर काल में जब जगन्नाथ जी का जो शरीर होता है वो चेंज किया जाता है, दारू ब्रह्म जो है वो उसको चेंज करते हैं। तो जब उसमें से ब्रह्म जो होता है नाभि से जैसे ब्रह्म को निकालते हैं और दूसरे नए जगन्नाथ जी में जब ट्रांसफ़र करते हैं, वो कहते हैं दिल होता है, ऐसे दिल नहीं होता। वैष्णव कहते हैं कि मतलब एक ब्रह्म होता है जिसको
एक नाभि से निकालते हैं और दूसरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उस टाइम पे उसको कोई देख नहीं सकता, पूरे जगन्नाथपुरी की लाइट बंद कर देते हैं उस टाइम पे, मतलब सब अंधेरा, मतलब कोई चीटिंग नहीं कर सकता कि मैं हमें नीचे से देख लिया, माचिस को कुछ भी जलाने का अधिकार नहीं है उस समय पे। तो जैसे ही वो मतलब जैसे ही ब्रह्म इधर से उधर ट्रांसफ़र किया, जो पहले 300 आदमियों से नहीं उठाया जा रहा था, अब वो 2 बंदे उठा करके कोयला वैकुंठ में ले जा करके दबा देते हैं, और जो नया है जिसको 2 बंदे उठा के लाए थे, अब वो 300 आदमियों से नहीं उठाया जा रहा, खींच खींच कर ले जाना पड़ता है। तो ब्रह्म है भाई, साक्षात भगवान है वहाँ पे। जिस तरह अंग्रेज़ लोग कहते हैं कि जिस तरह क्रिश्चियंस के लिए वेटिकन है सिटी है, सिखों के लिए अमृतसर है, और मुसलमानों के लिए काबा मदीना है, वैसे ही हिंदुओं के लिए क्या है, तो हिंदुओं के लिए जगन्नाथपुरी है। तो जो भी हिंदू है उसको एक बारी जगन्नाथपुरी अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो वो हिंदू ही नहीं है। मैं भी जाऊंगा वैसे, ठीक है। तो ये सब मतलब जगन्नाथ जी की लीलाएं सुनाया तो मतलब बहुत है लीलाएं। तो अब जगन्नाथ जी के मतलब जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे अब वो बैठे हैं, बजरंगबली जी भी बैठे हुए हैं, जो क्या करते हैं, जितना भी समुद्र का शोर है वो अंदर नहीं आता, वो कहाँ जाता है, वो बजरंगबली जी कान लगा करके उसको सुन रहे हैं, अंदर नहीं जाने देते उस शोर को। एक दिन क्या हुआ, और समुद्र का पानी जिस तरह वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, लेकिन मंदिर में कभी पानी प्रवेश नहीं करता। जो भगवान ने क्या रखा है बजरंगबली को, ससुर कभी असुर हो जाए तो अंदर आने की मत देना, बाहर ही रोक लेना उसको। भगवान के ससुर है ना, लक्ष्मी जी के पिता हैं, समुद्र मंथन से ही निकली थी ना लक्ष्मी जी, तो भगवान के ससुर हैं। तो भगवान कहते हैं जब ये असुर हो जाए इसको अंदर आने मत देना ससुर को। तो एक दिन क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में पानी प्रवेश कर गया। अब वो कहें बजरंगबली जी कहाँ गए, कहते उनकी तो सेवा थी, कहते कई बारी सेवा बिना बताए हम भाग जाते हैं ना, हम भी भाग जाते हैं कई बारी। तो ऐसे ही भगवान बुलाए उनको, कहते बजरंगबली कहाँ गए थे हनुमान जी, कहते वो ना कई बार ना दिल करता है हनुमानगढ़ी में जाता हूँ लड्डू खाने के लिए। कहते अरे लड्डू इनको यहीं भोग लगाओ भाई, ये नहीं जाने चाहिए, यहीं पे बिठाओ इनको। तो उनको वहीं सेवा है उनको, इसलिए उनको बेड़ी से बांध रखा है कि कभी वो जाए ना, बेड़ी हनुमान कहते हैं उनको, कि वो ना जा पाएँ, और वहीं पे बैठ करके सेवा करते हैं भगवान की। तो अब कथा है तो जिस तरह बहुत है। अब जिस तरह एक और कथा है कि सुदर्शन जी को घमंड हो गया था एक बारी कि मैं मतलब भगवान की सेवा करता हूँ, गरुड़ जी को भी हो गया था। तो भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी को जाओ बजरंगबली जी को बुला लो भाई एक बारी, कि मैं बुला रहा हूँ। तो गए भाई गरुड़ जी, कहते मतलब जा कर के उनको हनुमान जी को कहते हैं कि भगवान बुला रहे हैं आपको, आप आओ एक बारी। तो कहते ठीक है आप चलो, मैं आ जाऊँगा। तो गरुड़ जी को अभिमान था कि मैं सबसे तेज़ चलता हूँ। तो गरुड़ जी कहते हैं ये बूढ़े हो गए हैं, अब ये कैसे पहुँच जाएंगे इतनी जल्दी, मेरे पीठ पे बैठ के जाते तो मैं जल्दी ले जाता इनको। तो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं गरुड़ जी, तो उससे पहले तो हनुमान जी वहीं पे खड़े होते हैं। तो उनका जिस तरह अभिमान तोड़ा भगवान ने, मतलब बजरंगबली के माध्यम से। और जिस तरह बाहर क्या था, सुदर्शन खड़े थे गेट के ऊपर ही, मतलब अब बजरंगबली ने कहा कि मेरे को अंदर जाने दो, भगवान ने बुलाया है। सुदर्शन कहते चले जाओ आप साइड से। कहते नहीं जगह नहीं है, कैसे जाऊं। कहते हैं आप देख लो जैसे मर्जी जाना है। तो बजरंगबली 5 अपने मतलब हाथ निकालते हैं और सुदर्शन को ऐसे करके एक डंडे के रूप में कर देते हैं। जिस तरह आप अब देखते हो जगन्नाथपुरी में डंडे के रूप में सुदर्शन है, तो वो बजरंगबली जी ने करे हैं वो। तो एक डंडे के रूप में सीधे खड़े रहते हैं। अब वो बजरंगबली जी ने उनका घमंड तोड़ा था कि हाँ भाई, कि वो सोचते मैं सबसे शक्तिशाली हूँ बैठ करके। तो जगन्नाथ जी के ऊपर तो बहुत सारी कथाएं हैं वैसे तो। जैसा एक वैष्णव बता रहे थे कि ना, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा थी तो अंग्रेज अब पूछता है कि भाई ये कौन है। कहते हैं ना, वो कहते हैं जगन्नाथ। उन्होंने सोचा पता नहीं कोई जैगरनट है। जैगरनट वो कहते हैं इज़ अ बिग मशीन। तो
अब वो वैष्णव बता रहे थे कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आज भी अगर इस वर्ड को देखेंगे ना, जैगरनेट को, तो इज़ अ बिग मशीन, उसका नाम लिख रखा है बिग मशीन। तो जगन्नाथ जी हैं ही बिग मशीन, सबसे बड़ी मशीन है। मतलब जगन्नाथ जी के वहाँ पर कोई वो नहीं है, रूल नहीं है अपना खाने पीने का। वहाँ की डिश का नाम भी क्या है, खा जा, मैं खा और जा, मैं देखने का नहीं कि प्रसाद आया तो वेट नहीं करना कि प्रभु जी नहा लूँ ये वो, ना ना, अपराध हो गया वो तो। खा जा, जैसे ही आया खा जाओ। मतलब कुत्ता भी अगर आपके हाथ से लेके चला गया तो आपको प्रभु जी कुत्ता ले गया, अरे नहीं, कुत्ते से भी लेके खा जा। हाँ, अगर किसी वैष्णव का भी अगर खाना हो, जिस तरह कहीं लगा हो उसके उनके यहाँ पर कहीं चावल लगाओ, कुछ लगाओ, बताने की ज़रूरत नहीं, लेने का और खा जा, बस। मतलब वहाँ पे कोई रूल नहीं है जगन्नाथपुरी में।